हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसका ये लेक्चर 3 है 13.8 एक्सरसाइज का। तो अभी तक हमने दो लेक्चर में दो पॉइंट पे डिस्कशन किया है, और वो क्या कि पहला तो लेक्चर ये था हमारा कि अगर आपको कोई एक लाइन रखी है और एक प्लेन रखा है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि कोई एक प्लेन अगर दो लाइन को कंटेन करता है या फिर दो लाइन के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। उसी के साथ हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी देखे थे और इमेज भी फाइंड की थी। और आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन फाइंड करेंगे प्लेन का। दो कंडीशन आपको ये रखी होंगी। अब की बार आपको एक पॉइंट मिलेगा प्लेन पे और एक लाइन को कंटेन करेगा ये प्लेन, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो जैसे हमने दो लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया, प्रोसेस वही है और फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका वर्किंग रूल है, जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ये इस लाइन पे लाई कर रही है, इसका मतलब इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है, ठीक है। सपोज वो लाइन ये है, ये जो L लाइन है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1 से। तो ये x1 y1 z1 जो इस लाइन का पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन पे भी होगा, क्योंकि प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है बी पॉइंट। हमको इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, तो उसके लिए हमको दो चीजें चाहिए। एक तो पासिंग पॉइंट इसका वो मिल गया, दो मिल गया हमको, तो एक ही मिल गया, एक ही मिल गया, कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है। और उसके साथ एक और हमको पॉइंट क्या चाहिए कि जो इसका नॉर्मल है वो वेक्टर चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है उसके एबीसी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ये नॉर्मल वेक्टर कैसे आए, तो उसके लिए क्या करें आप, ये जो पॉइंट बी है इस बी को अगर मैं ए से ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर फाइंड कर लूं, और एक ये वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए बी सी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको जो ये वेक्टर मिल रहा है, सपोज ये वाला जो लाइन ए जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो मान लो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। तो वेक्टर बी क्या है आपके पास, ए आई, इसको बी ऑलरेडी आ रहा है ना, तो इसको मैं d1 d2 बोल देता हूं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ओके। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैं ए बी डिफाइन कर लूंगा, वेक्टर ए बी, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशो में से इसके डायरेक्शन रेशो माइनस करके निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। तो दो वेक्टर हमको मिल गए और ये दोनों वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी प्लेन पे है, ये पॉइंट भी प्लेन पे है, दो पॉइंट प्लेन पे है, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी प्लेन पे लाई करेगी, ठीक है। तो ये वेक्टर भी प्लेन पे हो गया, ये वेक्टर भी प्लेन पे हो गया। अब अगर मैं एन वेक्टर निकालना चाह रहा हूं और ये मेरे को पता है कि जो एन वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इनका ए क्रॉस बी निकाल लूं, किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, जो तीसरा वेक्टर आता है वो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो हमको जो एन वेक्टर मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो हमको इसको ए बी के बजाय मैं d2 बोल देता हूं, ठीक है। d1 क्रॉस d2 से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एन वेक्टर आ गया, आपके पास पासिंग पॉइंट इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेना, ठीक है। इक्वेशन आप निकाल लोगे। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात करें फॉर्मूले की, तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइट गई, उसके लिए आपको एक मूविंग पॉइंट r लेना होगा और वो पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है उसको कि ये जो r पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z में ले लूं, तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे ही लाई कर रहा है, प्लेन पे ही घूम फिर सकता है ये, ठीक है। प्लेन के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ओके। तो r को ज्वाइन करता हुआ मैं अगर एक नया वेक्टर ar क्रिएट कर लूं, तो अब हम देख रहे हैं कि जो ab है, ठीक है, इसको मैंने d वेक्टर बोल दिया, d1 बोल दिया, ए बी को d2 बोला था, ठीक है। वेक्टर d2 और ये जो वेक्टर था d1, ये जो लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो वाला वेक्टर d1, और ये जो ए आर वेक्टर आएगा मेरे पास, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब कोप्लेनर है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, यानी बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट हम 0 लेके चलेंगे, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 लेके चलेंगे तो ए आर वेक्टर का, और कौन कौन से वेक्टर आपके पास, d1 d2 इक्वल 0। अब जरूरी नहीं कि पहले ए आर लिखे, d1 लिखे, d2, किसी को भी लिख लो, होना तो इसको 0 ही है, ठीक है।
ओके, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखी जाए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लेन का इक्वेशन आएगा। अगर वेक्टर फॉर्मेट की बात की जाती है तो वो क्या आएगा, ए आर वेक्टर क्या हमारे पास, ए आर वेक्टर है आर के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर, यानी एक्स माइनस x1 वाला, ठीक है। ओके, तो इसको, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं अगर स्मॉल आर बोल दूं और इसको स्मॉल ए बोल दूं, तो ए आर क्या है मेरे पास, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, डॉट इन दोनों का क्रॉस d1 क्रॉस d2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी प्लेन की। और बात करें कार्टेशियन फॉर्म की तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं, तो डिटरमिनेंट से ऊपर लिख देता हूं, तो यहां पे ए आर जो है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनको लिखो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, r माइनस ए है ना, तो कार्टेशियन की बात हो रही तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये i से k के साथ आ रहे थे, तो हमको इन्हीं को लिखना है, स्केलर कंपोनेंट्स लिखने हैं, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है। दूसरा d1 और d2, ओके, तो d1 क्या है हमारे पास, d1 तो ये जो लाइन जा रही थी किस डायरेक्शन में जा रही थी, वो वाला वेक्टर है, यानी a i b j c k था हमारे पास, ठीक है, तो उनके स्केलर कंपोनेंट a b c लिखने हैं, ए बी सी। और तीसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, d2 वेक्टर, तो d2 के जो ij के स्केलर कंपोनेंट्स है वो क्या कहेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहां पे लिखा मैंने जो गिवन पॉइंट था ना उसमें से इस लाइन वाले पॉइंट को माइनस करके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब जरूरी नहीं इनको यहीं पे लिखे, यहां पे मैंने बताया था, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे और इसको नीचे ले आओगे तो माइनस साइन का अंतर आएगा, आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उस माइनस को इक्वल 0 है हटा सकते हो आप, ठीक है, इक्वेशन वही आने वाला है, ओके, इक्वल 0। तो इससे हम उस प्लेन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है 15th क्वेश्चन से 14 तक हमने लेक्चर सेकंड में कर लिए थे, तो 15th क्वेश्चन से आगे देखते हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन दिस एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट और इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन अभी हमने देखा था कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्मेट से फाइंड कर लेंगे, काफी इजी रहेगा बजाय कॉन्सेप्ट वाला मेथड यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज आपको रखी, ये लाइन रखी थी, इसको मैंने एल बोल दिया, पासिंग पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। अब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज आप लिख लो। एक तो हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए इस लाइन के, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, वो नीचे से मिलते हैं हमको, ठीक है। तो क्या लिखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल या फिर गिवन लाइन, ठीक है। आर क्या क्या है, 2, 9, -1, ओके। एक रो हमको मिल गई है, दूसरी रो कैसे मिलेगी, जो पासिंग पॉइंट था, ठीक है, उसको x में से, y में से, z में से माइनस कर दो, तो पासिंग पॉइंट इसी को लिख दूंगा, ऊपर वाले को ही लिख दूंगा, ठीक है। और एक रो और बच गई है, वो रो कहां से आई थी, जो पॉइंट आपको रखा है और जो इस लाइन का पासिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिला था हमको, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ओके। तो ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, सपोज L से हो रही है, ठीक है। लेट लाइन L passes थ्रू पॉइंट A, और A के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, 3, -2, 4, ओके। तो अब जो ए बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, उसकी रिक्वायरमेंट है हमको, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 प्लस नहीं y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 वाले फंडे से, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, -6, -3, -9 और 3 + 2 5, 2 माइनस, एम आई राइट, 2 - 4 -2, ओके, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज भी निकाली ए बी के। अब हमको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -6, 3, 2 एंड कंटेनिंग लाइन L1, लाइन L, ठीक है। इस लाइन को लाई करने वाला और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्मेट से, तो मार्कर चेंज कर लेता हूं, देखो तो
x माइनस इसी को लिख दो, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 2 और z माइनस 4, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों में से किसी भी एक को लिख दो। पहले मैं गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख देता हूं, 2 9 -1, इसके बाद इसको -9 5 एंड -2 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। करते हैं तो सोल्व, नीचे दिख तो रहा है ना आपको, कट तो नहीं रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो x -3 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, -18 और +5 यानी -13, तो -13 से इसको मल्टीप्लाई करो, -13x + 39, y + 2, नेगेटिव y + 2, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या आएगा, -4 और -9 -13, ठीक है, और वो हो जाएगा +13, तो 13 से करो, 13y + 26, z -4 को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 और माइनस प्लस 81 91, 10 + 81 91, 91 से करो तो ये आएगा 91z और -91 × 4 जो भी आएगा 91 × 4। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि सभी में 13 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 13 से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, -x + 3 + y + 2 + 13 7 × 91 होता है, z यहां से 7 × 4 28 इक्वल 0। ओके, या तो आप एज इट इज इसको सोल्व कर लो, या फिर x को पॉजिटिव करना चाह रहे हो तो कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, और जो 7z पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो जाएगा। बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 3 + 2 5, 5 माइनस करोगे 23, नेगेटिव आएगा, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, +23 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन आया ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, साथ के साथ इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ब्लर नहीं हो रहा, ओके, ये भी उसी की तरह है, ये पॉइंट दे रखा है और ये लाइन आपको दे रखी है, ठीक है, तो उस लाइन को मैं L से डिनोट कर लेता हूं, x - 6/3 y - 7/2 और z - 7/-2, ठीक है, एंड पासिंग पॉइंट उसको मैं B से डिनोट कर लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 1 2 3, ओके, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, और अब आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस किस की है, एक तो ऊपर रो हमने लिखी थी x - x1, वो एज इट इज इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और ये प्लेन में है, तो प्लेन का पासिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो एज इट इज इसको लिखेंगे ऊपर वाली रो को। सेकंड रो में हमने क्या लिखा था, वो जो लाइन हमको दे रखी है ना, वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज, और तीसरी रो में क्या लिखा था हमने, जिस जो आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको इसके पासिंग पॉइंट ए से ज्वाइन करने पर जो हमको वेक्टर मिला था, ठीक है, उसके डायरेक्शन जो भी थी उसके पोजीशन वेक्टर, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे थे, ठीक है। तो यहां पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं इस लाइन के, ओके, और ये मान लो पॉइंट ए से पास हो रही है, ये चीज लिख लेते पहले, लेट लाइन L passes through point A, और A के कोऑर्डिनेट क्या, पासिंग पॉइंट क्या इसका 6 7 7 6,7,7, ठीक है। तो अब हम AB के डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएंगे और लाइन L के भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, देखो AB, इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, या फिर इसमें से इसको माइनस करूं, सेम ही आएगा, माइनस साइन का अंतर आएगा, उससे कैंसिल कर सकते हैं सभी को, ठीक है। तो 6 - 1 5 और 7 - 2 5 और 7 - 3 4, ठीक है। तो AB के DRs आ गया हमारे पास। अब जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नीचे वाले 3 2 -2। अब हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे उस प्लेन का, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कैसे आएगा, डिटरमिनेंट यूज करके लिखेंगे। ऊपर वाला एज इट इज लिखो पहले, ऊपर वाली रो x - 6 y - 7 एंड z - 7। अब सेकंड रो में ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कोई भी एक, 5 5 4, और थर्ड रो में 3 2 -2 3 2 -2 और इक्वल
0 लेके चलते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको जो भी इक्वेशन मिलेगा वही उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो पॉइंट बी को और पॉइंट लाइन एल को कंटेन कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, -10 और -8 -18, तो -18 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आएगा -18x और माइनस माइनस प्लस 108। y -7 को किससे मल्टीप्लाई करें, -10 और -12 -22, और डायरेक्शन नेगेटिव है तो +22 हो जाएगा, तो 22 प्लस 22y और -22 7 154 154। z -7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 -15 -5 से, तो ये आएगा -5z और माइनस माइनस प्लस 35 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे मिलेगा -18x प्लस 22y और z वाली टर्म -5z। ठीक है, बात करें कांस्टेंट टर्म की, ये z वाला सही है क्या, 5 2 10 और -15 3 2 -2 5 5 4। ठीक है, z -7 ओके। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म में आपको मिल रहा है 108 और 35 और माइनस का भी है ना, तो 35 और 8 43 43 11 माइनस के 11 आएंगे। ठीक है, -11 = 0। या तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर माइनस साइन से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 18x -22y और प्लस 5z और प्लस 11 = 0। तो ये जो इक्वेशन आया ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट को और इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। इस पॉइंट और इस लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और दूसरे पार्ट में इसने बोल रखा है कि जो आपको प्लेन मिलेगा वो इस लाइन को कंटेन करे। ठीक है, तो जो पहली वाली लाइन थी इसको मैंने L1 बोल दिया, और पासिंग पॉइंट है 1, 1, 1, ये लाइन का पासिंग पॉइंट नहीं है, ये उस प्लेन का पासिंग पॉइंट है, उसको मैंने B बोल दिया। ठीक है, तो हमको रिक्वायरमेंट किस किस की है, ये पासिंग पॉइंट हो गया, वो पासिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक तो इस लाइन का ये है, दूसरा इसको अगर मैं ए बोल दूं, इस पासिंग पॉइंट को ए बोल दूं, तो ए बी को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलेगा उसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो पहले इसको लिख लो कि ये पॉइंट ए है, लेट लाइन L1 पासेस थ्रू पॉइंट ए और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 1, 5। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन L1, L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 -1 -5। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके, ए बी के, जो पासिंग पॉइंट है ए और जो गिवन पॉइंट आपको दिख है लाइन पे लाई करने वाला बी, उसको ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले, x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करके। तो 1 - -3 1 + 3 यानी 4 और 0 और 1 -5 -4। ठीक है, अब डिटरमिनेंट यूज करके इक्वेशन निकाल पाएंगे उस प्लेन का, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आवाज लगाओ एक बार, अंदर होगी अंदर कौन है, तो 2 मिनट रुक जाओ। मैं गाय ने रोटी ना, हाँ जो तो कर दी, गाय ने रोटी ना देखा उसको दिया तो फिर दवाई देनी है। हाँ बस या 2 मिनट लगेंगे पर्सन में ना, 2 मिनट रुक जाओ। मम्मी आयो 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 आयो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगा, देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है लाइन का, x + 3 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा, z -5 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 - 1 -5 और 4 0 -4 = 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +4 ये तो 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 12, y -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -12 और +20 -8 +8 आएगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है तो -8y और +8। ठीक है, आयो आयो, z -5 को किससे, ये 0 और ये -4 4 से करो, 4z -20 = 0। यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो चुकी है, 12 + 8 -20। ठीक है, बच्चा क्या, जो भी बचा उसमें 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करके लिख दो x - 2y + z = 0। तो ये हमको उस प्लेन का इक्वेशन मिल गया जो इस पॉइंट और इस लाइन को लाई कर रहा है। मम्मी 1 मिनट रुक जा, मैं बोल दी भाभी ने, 1 मिनट रुक जा बस। तो ये क्या आ गया हमारे पास, उस प्लेन का इक्वेशन जो इनको कंटेन कर रहा है। अब दूसरे पार्ट पे हमको प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है ये इस लाइन को कंटेन करे। अगर किसी पॉइंट में किसी लाइन का कंटेन करवाना है तो उसके लिए जो ये प्लेन है और जो ये लाइन है, ठीक है, तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल है
तो किस पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पे भी वो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर n क्या है, वेक्टर n का मतलब है इस प्लेन का नॉर्मल, वो यहां से आपको मिलेगा x नहीं सिंगल i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ओके, और ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके पास, a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए ना, तो जो लाइन है L2 उसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, वो है आपके पास सेकंड वाले का 1 -2 -5। अब यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐड कर लो, कितना आएगा, a1 a2 1 प्लस b1 b2 4 और c1 c2 -5, चेक करो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पूरी तरह से इस प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे आपको दो लाइन रखी है, उनको कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है और दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो देखो पासिंग पॉइंट है किसी भी एक पॉइंट का, ए ले लेता हूं मैं, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली जो रो है वो एज इट इज आ जाएगी, नीचे वाला कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे वाले इसको भी ले रहे हो ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज को ले रहे हो तो सब कुछ 0 हो जाएगा, एक्स वाई जेड खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो दोनों सेम रो नहीं करनी है आपको, ओके। तो हमको यहां से और यहां से 2 रो मिल गई, डिटरमिनेंट की तीसरी नहीं मिली। तो तीसरी कैसे मिले, देखो ये जो पासिंग पॉइंट है लाइन का, ये अगर लाइन उस प्लेन में कंटेन कर रही है तो ये पॉइंट उस प्लेन में भी होगा 4 3 2, ठीक है, ओके। और ये जो लाइन है ये भी उस प्लेन में लाई कर रही है तो इसका पासिंग पॉइंट भी होगा, इसके पासिंग पॉइंट को मैं ए, इसके पासिंग पॉइंट को बी बोल देता हूं, ठीक है। तो ए बी जो वेक्टर हम क्रिएट करेंगे उसकी डायरेक्शन हमको मिल जाएगी a2 - a1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके, ठीक है। तो वो जो आएगा वो तीसरी रो में हम लिख लेंगे, ओके। तो इसका पासिंग पॉइंट और इसका पासिंग पॉइंट मैं ए और बी बोल देता हूं। लाइन L1 passes through point A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 3 2 and that is L2 is B 3 2 0। A का जो पासिंग पॉइंट है वो ये है और L2 जो लाइन है, L1 का जो पासिंग पॉइंट है वो A है और जो L2 है उसका पासिंग पॉइंट B मैंने ले लिया 3 2 0, ठीक है। अब हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज सेम है इनके, तो वो भी लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसी भी एक के, दोनों के सेम है। L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 -4 एंड 5। अब उस प्लेन का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो इसको लिखो या इसको, किसी भी एक को लिख लो। सपोज मैं इसको लिख रहा हूं x -4 y -3 z -2, ओके। नीचे क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, ए बी के लिख लो या फिर लाइन L1 के लिख लो। मैं L1 के लिख लेता हूं पहले, 1 -4 y, और अब ए बी के लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने यहां पे लिखी नहीं, यहां पे लिख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, तो ए है बी है आपके पास, तो 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 0 2, ठीक है। तो यहां पे लिखो 1 1 2 इक्वल 0। अब इसको सोल्व कर लो, प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो x - 4 कट तो नहीं रहा ना नीचे, हाँ बिल्कुल ठीक है। x - 4 को किससे मल्टीप्लाई, -8 -5 -13, तो ये आएगा आपके पास -13x + 52। y - 3 को 2 - 5 -3, तो साइन नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 3y - 9, किससे करे थे 5 - 2 3 से करे थे, ठीक है। और z - 2 इसको किससे करें 1 + 4 5, तो ये आएगा आपके पास 5z और -5 2 10 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो आपको मिलेगा -13x और +3y + 5z। बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो ये है 19 नेगेटिव और 52 पॉजिटिव है, ठीक है। तो 52 और 19 करो -3 3 33, ठीक है। कैसा, पॉजिटिव 33 इक्वल 0। या तो यहां पे छोड़ दो या फिर कंप्लीट इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 13x -3y -5z -33 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो
दो पैरेलल लाइन इसको और इसको कंटेन कर रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, और वो जो प्लेन है वो इन दोनों के पैरेलल है। प्लेन दो लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन को वो कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इससे पासिंग पॉइंट से आपको पास होता बता रखा है, ठीक है। अगर ये ना देता तो भी चल जाता, पासिंग पॉइंट में यही ले लेता, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके भी डायरेक्शन रेशियोज है, बन गया काम, हो गया, ठीक है। दे रखा है तो उसको यूज कर लो। ये मान लो लाइन L1 है, ये L2 है, ठीक है, ओके। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या है, 2 3 1 एंड L2 के क्या है, -2 5 3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है, 1 to 5 से, 1, 2, 5 एंड कंटेन या फिर पैरेलल लिख लो, पैरेलल टू गिवन टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y माइनस y कोऑर्डिनेट, z माइनस z कोऑर्डिनेट, और नीचे दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल रहे हैं, 2 3 1 और -2 5 3 इक्वल 0, और इसको सोल्व कर लो, प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3 3 9 9 माइनस 5 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4, y माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6 प्लस 2 8 माइनस 8 से कर दो, -8y प्लस 16, z माइनस 5 को किससे करें, 5 2 10 और -6 4 से करो, तो ये आएगा आपके पास है, सही है ना, 10 प्लस 6 16 आएगा, 10 प्लस 6 16 से करो तो 16z माइनस 80 इक्वल 0, ठीक है, ओके। कंप्लीट इक्वेशन में 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी कर दो, तो ये आएगा x, ये आएगा -2y और ये आएगा 4z, ठीक है। बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +4, 4 से डिवाइड करने के बाद -1 + 4 और यहाँ पे -4 से करोगे कितना आएगा, 20, ठीक है। 21 - 4 17, नेगेटिव 17 इधर आएगा तो पॉजिटिव 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया, ये किसका इक्वेशन है, ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो 1 to 5 से पास हो रहा है और इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है या फिर इन दोनों लाइन के पैरेलल है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे आपको एक लाइन रखी है, इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, अगर वो प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इस लाइन से क्या क्या मिल सकता है वो लिख लो। ये L1 लाइन मैंने लेट कर ली है, ठीक है। तो इसका पासिंग पॉइंट क्या है, -1 3, और ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है, इसका मतलब इस प्लेन का पासिंग पॉइंट भी होगा, मतलब ये जो पॉइंट है -1 3 ये इसे प्लेन पे भी लाई करेगा। तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू -1, सपोज ये पॉइंट है वो -1 + 3, इस पॉइंट से वो पास होगा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट उस पर लाई करेगा। और क्या मिल रहा है, इस प्लेन पर लाई करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 क्या है, 2, -1, 4 है। तो आपको फर्स्ट रो मिल जाएगी, पासिंग पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो x + 1 y + 1 z - 3, और नीचे ये रो आ जाएगी, तीसरी रो कहां से लाओगे, तो उसके लिए इसने कंडीशन रखी है कि ये जो प्लेन है जिसका इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। आप ऐसे समझो, जिस भी रूम में आप बैठे हो उसके सामने वाली जो वॉल है ना, उसको आप वो प्लेन मान लो जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। उसके राइट या लेफ्ट वाली जो भी वॉल है, ठीक है, वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो सपोज लेफ्ट वाली जो वॉल है उसका इक्वेशन ये है, वो प्लेन, ठीक है। अब उस प्लेन पे परपेंडिकुलर यानी उसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है, ये जो नॉर्मल आ रहा है इसी डायरेक्शन में हमारा ये प्लेन है, ठीक है। तो जब मैं इस नॉर्मल की इमेज निकालूंगा तो डेफिनेटली वो इस प्लेन पे आएगी, ठीक है। तो इसकी जो भी मैं इमेज निकाल रहा हूं, लाइन की जब भी मैं इमेज निकालूंगा तो वो एज इट इज इसी डायरेक्शन रेशो के साथ यहां पे बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इसके पैरेलल आएगी, इमेज वाली लाइन इस नॉर्मल वाली के पैरेलल होगी। अगर ये वाली लाइन के पैरेलल इस प्लेन पर लाई करने वाली लाइन है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशो वही होगा
जो इसका डायरेक्शन रेशो है, या फिर इसका डायरेक्शन रेशो वही होगा जो इसका डायरेक्शन रेशो है, क्योंकि इमेज वाली लाइन और ये नॉर्मल वाली लाइन दोनों क्या है, ये आपस में पैरेलल बनेंगी। ठीक है, तो अगर पैरेलल हैं तो इसके डायरेक्शन रेशो में निकाल लेता हूं, वो डायरेक्शन रेशो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, उसी की तो मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो प्लेन रखा उसको सपोज पी प्लेन ले लेते हैं, P1 ले लेते हैं। P1 प्लेन क्या आपके पास, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 12। यहां से इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, वेक्टर n1 मान लिया मैंने, वो है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इस प्लेन के डायरेक्शन में जो इसकी इमेज आएगी वो इसके पैरेलल होगी, मतलब वेक्टर n के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशोज भी वही होंगे। ओके, तो क्या लिखें, डायरेक्शन रेशोज ऑफ अदर लाइन, उसको मैं L2 बोल देता हूं, L2। ठीक है, विच, अब L2 के बारे में बता दो, विच इज इमेज ऑन रिक्वायर्ड प्लेन, सॉरी इमेज ऑफ, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ N1 उस नॉर्मल की। ठीक है, ऑन किस पर, रिक्वायर्ड प्लेन पर। ठीक, ठीक है, जो लाइन L2 आएगी, L2 कौन सी लाइन आएगी, ये जो नॉर्मल जा रहा था इस वाले प्लेन का, इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल जा रहा था उसकी इमेज में निकालूं तो वो लाइन, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, वही होंगे जो N1 के हैं। और क्या क्या है, 1, 2, 1। एक बार फिर से देखो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन L2 जो इस पे लाई कर रही है, और वो लाई क्यों कर रही है, क्योंकि वो N1 की इमेज है। ठीक है, तो इसकी इस लाइन की इमेज है तो वो इसके पैरेलल बनेगी। ओके, इस प्लेन पे, तो उसके डायरेक्शन रेशो वही होंगे जो नॉर्मल की है। तो नॉर्मल के तो हमको पता है 1 to 1 है, तो वही उस लाइन के हो जाएंगे। तो दूसरे वाले डायरेक्शन रेशो है हमारे पास, पहले वाले लाइन के हैं हमारे पास, और पासिंग पॉइंट है। अब हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो क्या आएगा, x ऊपर वाली रो एज इट इज आ जाएगी, है ना, x + 1 y + 1 और z -3 और 2 - 1 4 1 to 1। अब इसको सोल्व करते हैं इक्वल 0 लेके, तो क्या आएगा, स्पेस देखना है, नीचे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। -1 -8 -9 से मल्टीप्लाई कर दो तो -9x -9, y + 1 को 1 2 जा 2 -4 -2 से, तो डायरेक्शन नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y + 2, और इसको किससे, 2 2 जा 4 + 1 5 से, +5z -15 = 0। ऐसा करो, -9 से मल्टीप्लाई कर दो, किसे, -9 से। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो 9x पॉजिटिव हो जाएगा और 2y नेगेटिव हो जाएगा और 5z भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात करें कांस्टेंट की तो 15 और 10 25 24 24 2 22, माइनस करेंगे तो माइनस का 22 आ रहा है, लेकिन -9 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +22 हो जाएगा इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो उस लाइन को कंटेन कर रहा है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और वो दूसरा थोड़ा लेंथी रहेगा, कोई बात नहीं, समझना आपको तो समझ लो। देखो, जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है ना, उसका पासिंग पॉइंट भी यही होगा, इस लाइन से पता लग रहा है। तो इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, a × x + 1 + b × y + 1 + c × z -3 = 0। ठीक है, यहां पे abc क्या है, इस रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं। ओके, ठीक है, अब देखो इस प्लेन पर लाई करने वाली कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन, सपोज ये L1 है, ओके, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, प्लेन में ही तो है लाइन, तो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, परपेंडिकुलर अगर हैं तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 को प्लस करे तो 0। ठीक है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो abc है और प्लेन के लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 - 1 4 है, तो करो मल्टीप्लाई, 2a - b + 4c = 0। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा,
ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, इसका जो नॉर्मल है ये, और दूसरा प्लेन जिसपे परपेंडिकुलर है ये वाला, है ना, इसका नॉर्मल ये, दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो इस प्लेन के A1 A2 B1, इस प्लेन के ABC और इस प्लेन के ABC दोनों के प्रोडक्ट का सम वो भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है, क्या लाइन ही तो है, और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो क्या लिखे यहाँ पे, यहां से ABC है और यहां से ABC मिल रहा है, तो क्या आएगा A और 2B प्लस C इक्वल 0। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सोल्व कर लेना, A अपॉन B अपॉन माइनस B अपॉन C अपॉन ऐसे करके निकालते ना, ABC की वैल्यू आएगी, ABC की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना तो आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। दो पॉइंट दे दी, एक लाइन दे दी, हमको तो एक पॉइंट एक लाइन दे देता तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो अब फटाफट कर लो, सीधा कर देता हूं मैं ना, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अगर मेरे को सिंपल सा पॉइंट देखने को मिल रहा है जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं पासिंग पॉइंट उसी को लेट कर लूं, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, काफी इजी रहेगा। ठीक है, और ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म तो आएगी नहीं, ax प्लस by प्लस cz इक्वल 0 वाला फॉर्मेट मिलेगा, d मिलेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ओके, अब दूसरा इक्वेशन, दूसरी रो में क्या बनेगा, ये जो गिवन लाइन है ना इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, क्योंकि ये इस लाइन में लाई कर रही है ना, 1 माइनस 4 और 7। तीसरी लाइन में क्या लिखें, देखो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो कोई एक वेक्टर आएगा, कोई एक लाइन आएगी। ठीक है, वो भी इस प्लेन में लाई करेगी, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा, इनको ज्वाइन करने वाले का यही आएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये मान लो पॉइंट A है 0,0,0 और ये पॉइंट B है 3,-1,2, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या आएंगे, 3, -1, 2 ही आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 3 -1, 2 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, x के साथ -8 और +7 माइनस x, y के साथ क्या आएगा 2 -21 -19 y, z के साथ क्या आएगा -1 और +12 4 × 12 -11 इक्वल 0। चाहो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 19y और -11z इक्वल 0, ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा।